रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है अब मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए अब डंडा उठा लिया है। इस हवाले से मैंने अपने वीलॉग में कल बताया था कि आर्मी चीफ ने कराची और लाहौर के ताजरों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि मुल्क की मईशत को अब जो है वो बेहतरी की जानिब जो है अब गामजन करेंगे। अब बाकायदा जिन ताजरों ने मुलाकात की आर्मी चीफ से, अब वो भी मीडिया पे आके बात कर रहे हैं और आके वो उनका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं जो उनकी मुलाकात में आर्मी चीफ से गुफ्तगू हुई, जिसमें अगर हम बात करें इरफान शेख साहब की, ज़ुबैर मोती वाला, इन्होंने अब आए कुछ प्रोग्राम्स में लाइव और इन्होंने गुफ्तगू की है। ज़ाहिर-सी बात है अगर ये बात आकर ये चैनल्स पे कर रहे हैं तो आर्मी चीफ को भी इस चीज़ का इल्म होगा, या जो मीटिंग हुई है उसमें ये बात तय हो गई होगी कि अब जो आपसे बातें की गई हैं आप इसको मीडिया पे कर सकते हैं। अब इन्होंने आके जो बातें की मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स से, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब वाली बात जो मुझे लगी, जो जिस बात ने मुझे हैरतज़दा किया, वो ये बात थी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं और तीनों की तीनों पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं। बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की। अब आर्मी चीफ ने जो है खुद जो है मैदान में आके अब इन्होंने डंडा उठाया है और इन्होंने बताया कि ये तीनों सियासी जमातें जो है पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। ये उन ताजिरों ने मुख्तलिफ चैनल्स पे बात की जो उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू हुई, उसमें आर्मी चीफ ने 8 से 9 लोगों का ज़िक्र भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग मोटरसाइकिलों पे थे, आज अरब खरबपति हो चुके हैं। अब इसमें इन्होंने ज़िक्र किया कि पीटीआई के असद कैसर साहब, परवेज़ खटक, इमरान इस्माइल, महमूद खान, इन्होंने इनका भी ज़िक्र किया। इन्होंने कहा कि ये किस तरह से कहाँ पहुँच गया, कैसे थे और जब इनका आगाज़ था जब सियासत में कह लें या इनकी जब ज़िंदगियाँ शुरू हुईं, जब ये कारोबार में आए, तो उन्होंने इसका भी ज़िक्र किया कि वो तो बहुत से लोग जानते भी हैं जो इनको पहले से इनसे वाबस्ता लोग हैं, इनके दोस्त यार, इनके अहबाब, कि किस तरह से ये लोग मोटरसाइकिलों पे थे और आज ये लोग खरबपति हो चुके हैं। अब इन्होंने कह दिया कि तमाम लोगों पे हाथ डलेगा और तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अब सबूतों के साथ जो है इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी टास्क फोर्स बना रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में जितनी भी ज़्यादा खराबियाँ होती हैं वो सोशल मीडिया पे जो मुहिम चलती है उसके बाद से एक दूसरे ममालिक पे पाकिस्तान का इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अब उस हवाले से भी टास्क फोर्स बना रहे हैं वो। इसके अलावा ईरानी डीज़ल और पेट्रोल जो ईरान से पाकिस्तान आ रहा है और ख़ास तौर पे कराची, उन्होंने कहा कि मैंने जो है कोर कमांडर कराची को सख्ती से अहकामात दे दिए हैं कि कराची में अब 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल ना नज़र आए, ना बिके। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अहम बात की, जैसा कि मैंने बताया था कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी। इन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद को मैंने कह दिया है कि आप 25 अरब डॉलर आप जो पाकिस्तान की इमदाद करेंगे, उसमें से आपको जो है 15 अरब डॉलर तो वापस देंगे, लेकिन 10 अरब डॉलर आपको वापस नहीं दूँगा। उससे जो है पाकिस्तान में हम जो है सरमायाकारी करेंगे। इसके अलावा अब ये मैं कल बता चुका था कि आर्मी चीफ अब जो है खुद मैदान में आ गए हैं। अब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ अब जो है कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। अब जैसा कि शाज़िया मरी हो गई और अवैध मुज़फ़्फ़र टप्पी हो गए और इस तरह पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया कि उनके घरों पे छापे पड़े, अरबों रुपए उनके घर से बरामद हुए, डॉलर्स बरामद हुए। तो अब एक ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक सोशल मीडिया ट्रेंड एक शुरू हो चुका है। अब खबर तो यही है कि करप्ट माफिया के खिलाफ, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, काफ लीग से हो, मुत्तहदा से हो या कहीं से भी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सबके खिलाफ जो है बाकायदा जो है कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट का माल समझकर माल लूटा, खाया और पाकिस्तान को आज तबाही के इस दहाने पर पहुंचा दिया। तो अब आर्मी चीफ ने जो है डंडा उठा लिया है और इन तमाम लोगों के खिलाफ जल्द जो है बड़ी कार्रवाई का जो है आगाज़ कर दिया जाएगा। और पूरे पाकिस्तान में ये कार्रवाई होगी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सिंध में होगी या पंजाब में होगी, पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन तमाम लोगों से लूटा हुआ पैसा जो है बरामद करके अब जो है कौमी खजाने में डाला जाएगा। इसके अलावा एक अहम खबर वो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जो है मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से और डीजीआईएसआई से। जुम्मे के दिन ये मुलाकात हुई है और सदर ममलिकत आरिफ अलवी समझते थे कि मुल्क में जो है इलेक्शन की मैं तारीख दे दूंगा, लेकिन सदर ममलिकत आरिफ अलवी से वो जो मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात हुई, उसको खुफिया रखा गया।
और अब उसके बाद सदर ममलिकत आरिफ अलवी की कल जो है वफाकी निगरान वफाकी वजीर कानून से भी उनकी कल मुलाकात हुई है, जिसमें जिनका नाम अहमद इरफान साहब है, उनसे मुलाकात हुई और उनसे सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पूछा कि क्या आइन के तहत मेरे पास अब इख्तियार है कि मैं जो है नए इंतखाबात का जो है ऐलान, तारीख का ऐलान कर सकता हूँ। उसमें उनको निगरान वजीर कानून ने बता दिया कि आप जो है अब नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद जो अगर वजीर आजम जो है असेंबलियां तहलील करने की अगर दरखास्त करेगा सदर से और वो वजीर आजम के एडवाइस पे असेंबलियां तहलील करेंगे तो सदर के पास वो इख्तियार नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक वो इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। अब सदर ममलिकत को जो है एक उनकी मुलाकात हुई, मैंने बताया, और उस मुलाकात के बाद वजीर कानून से उनकी मुलाकात, वजीर कानून ने उनको कह दिया कि आपके पास जो आइन के तहत अब इख्तियार नहीं है। अब सदर ममलिकत समझते थे कि शायद मेरे पास इख्तियार है और मैं नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करूंगा। अब 9 सितंबर को सदर ममलिकत का, जाहिर सी बात है, उनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है और आइन के तहत उनके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो लेकिन दूसरी तरफ क्या सदर ममलिकत इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली भी नहीं है और चारों सूबाई असम्बलियां भी नहीं है। नए सदर मुंतखब करने के लिए चारों सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली का होना जरूरी है। मतलब जब तक नई सूबाई असम्बलियां नहीं आती या कौमी असम्बलियां, तब तक जो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। लेकिन एक ऑप्शन था कि क्या सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है इस्तीफा देंगे, क्योंकि इस्तीफा देंगे तो उसके बाद नया सदर आ सकता है, लेकिन आइन के तहत सदर ममलिकत आरिफ अलवी को जो है उनके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरी जो मुख्तलिफ जराए से जो मेरे पास खबर है, जो मुझे पता लिए, सदर ममलिकत आरिफ अलवी हो सकता है अपने ओहदे से मुस्ताफी ना हो और ये इलेक्शन जो, जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले 14 दिसंबर तक कहा था कि नई हल्का बंदियों के बाद हम नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, लेकिन अब उसमें 20 दिन कम किए गए हैं और 30 सितंबर का कहा है कि 30 नवंबर तक का कहा है कि 30 नवंबर को हम जो है नई हल्का बंदियां कर लेंगे और उसके बाद जो है नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। तो लगता यही है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है नए इंतखाबात होने तक जो है सदर ममलिकत के ओहदे पर फाइज रहेंगे और वो इस्तीफा नहीं देंगे। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजदीद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।